नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। नजर डालते हैं फाइनल कट में कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। पूर्व मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी की अगुवाई में आज आयोजित तिरंगा रैली ने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। आरएसपुरा से जम्मू तक निकली गई ये करीब 20 किलोमीटर लंबी इस तिरंगा रैली लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है। श्यामलाल चौधरी आज आरएसपुरा के भाजपा कार्यालय से सह रैली लेकर जम्मू की ओर रवाना हुए, जिसमें सांसद जुगल किशोर सहित हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। श्याम चौधरी ने स्वयं बाइक चलाकर इस तिरंगा रैली की अगुवाई की, जो जम्मू के मार्बल मार्केट पहुंच संपन्न हुई। इस रैली में सांसद जुगल किशोर सहित भाजपा के कई अन्य दिग्गज नेता भी शामिल हुए। जम्मू पहुंचने पर हमारे संवाददाता जसलीन कौर ने श्यामलाल चौधरी के साथ खास बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना था उनका। 15 अगस्त के चलते जिस तरह से आपने देखा पीएम मोदी की तरफ से हर घर तिरंगा अभियान की बात करें तो उसकी शुरुआत हुई और उसकी झलक लगातार जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रही थी। और वहीं आज अगर बात करें तो पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर और बीजेपी के सीनियर लीडर श्यामलाल चौधरी की अगुवाई में आज यहाँ पर एक भव्य रैली जो है निकाली गई और मेरे साथ तमाम लोग भी मौजूद है। सबसे पहले उन्हीं से बात करेंगे। आज इस भव्य रैली की बात करें जो कि आरएसपुरा से शुरू हुई थी, क्या कहेंगे? आज 15 अगस्त के पहले देश के प्रधानमंत्री ने पिछली मन की बात में कहा था कि हर घर में तिरंगा लहराएंगे। और पिछले 5 अगस्त को आरएसपुरा में एक भव्य रैली हुई, जो 370-35 से टूटने के बाद 5 साल पूरा होने के बाद लोगों ने एक भव्य रैली की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सब लोग, जिला प्रधान, मंडल प्रधान और सारे कार्यकर्ता मिलकर उसमें लगे। और एक इतनी बड़ी रैली हज़ारों की तादाद में हुई और लोगों ने जब बता दिया कि हम 370-35 से के हक में हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 370-35 से तोड़कर लोगों को इंसाफ दिया, जम्मू कश्मीर को विकास दिया और बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जिनको 70 साल में इंसाफ नहीं मिला, उनको वोट डालने का और चुनाव लड़ने का अधिकार मिला। उसी के साथ 11, 12, 13 को ये पूरे प्रदेश में, पूरे देश में क्या, पूरे प्रदेश में भी ये तिरंगा रैली और तिरंगा हर घर में तिरंगा लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। आज इसी तरह ये तिरंगा रैली आरएसपुरा जम्मू सोध की जो रैली थी, जिसमें हमारे जिलाध्यक्षा, तीनों मंडल प्रधान और सब ने मिलकर इस रैली को संपूर्ण किया। और भव्य रैली आज आरएसपुरा जम्मू सोध विधानसभा की आरएसपुरा से शुरू होते हुए मीरा साहब और चट्ठा होते हुए सतवारी और कजवानी से होते हुए जहाँ मार्बल मार्केट जेके रिजॉर्ट में पहुंची है। और इस रैली में ये दर्शाया है कि आरएसपुरा जम्मू साउथ में देशभक्त लोग हैं और ये वीर भूमि है। जब भी देश को ज़रूरत पड़ी, जहाँ हमारे लोगों ने बलिदान दिया है, आज भी देखा जाए तो आरएसपुरा जाए तो बलिदान स्तंभ नज़र आते हैं। इसी तरह जिस लोगों ने ये कहा था कि 370-35 से तोड़ने वाला कोई नहीं है, नरेंद्र मोदी 10 जन्म भी ले, जो तोड़ नहीं सकता, लेकिन उसने, नरेंद्र मोदी ने, उसकी सरकार इस रैली में तमाम नौजवान पीढ़ी की बात करें, यंगस्टर्स की बात करें, वो भी जुड़े। देखा कि 2000 से ज़्यादा से बाइक्स थी और वो भी जुड़े। क्या कहेंगे नौजवान पीढ़ी जिस तरह से जुड़ी? नौजवान पीढ़ी ने ये बता दिया कि ये जो लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी 10 जन्म भी ले, जो तोड़ नहीं सकता, तो उसने इसी जन्म में तोड़ के दिखा दिया और जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ मिला। दूसरी पार्टी के नेता ये कहते थे कि अगर इसको किसी ने हाथ भी लगाया तो हाथ जल जाएगा और तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। वो आज आपके सामने हज़ारों के तादाद में इस रैली में लोग हैं। अगर इस रैली में इतने ज़्यादा लोग हैं एक विधानसभा में, तो पूरे जम्मू कश्मीर में कितने लोग हैं। और इस कश्मीर में भी आज जिस लाल चौक में झंडा फहराने के लिए कितनी सिक्योरिटी लगानी पड़ती थी, आज वो लाल चौक तिरंगामय हुआ है। उसमें हर साइड देखा जाए तो तिरंगा ही तिरंगा नज़र आता है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री ने जो 10 साल में काम किए और उसका रिजल्ट दोबारा सरकार बनी, जहाँ के 2 मेंबर पार्लियामेंट ने चुनाव लड़ा, दोनों जीते। और आने वाले समय में लगता है कि जिस तरह लोग देशभक्ति में और ख़ासकर देशभक्त लोगों के साथ हैं और देशभक्त तो देशद्रोह दोनों के बीच में
ये मुकाबला है। ये एक तरफ कौरव है, एक तरफ पांडव है, एक तरफ देशभक्ति है, एक तरफ देशद्रोही है। और फैसला लोगों ने कर दिया है। आने वाला चुनाव जब भी आएगा उसमें ये सामने आ जाएगा कि देशभक्त लोगों का ही झंडा लहराएगा और जहां भारतीय जनता पार्टी की अच्छी मेजॉरिटी में आकर भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनेगा। बिल्कुल आपने इन्हीं की जुबानी सुना और लगातार दूसरी तरफ ऑपोजिशन की ज़रूर प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं, पर तस्वीर यहाँ पर ज़रूर बदलती हुई नजर आई। और जिस तरह से आज नौजवान यंगस्टर्स की बात करें, वो भी इस रैली में किस तरह से शामिल हुए वो भी आपने देखा। और इसी तरह से जहाँ पर पीएम मोदी की तरफ से 15 अगस्त के चलते हर घर तिरंगा की बात करें तो वो एक लहर ज़रूर जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ जसलीन कौर, गुलिस्तान न्यूज़। कठुआ में भी आज भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी विशेष तौर पर शामिल हुए। रैली में हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व आम लोगों ने भाग लेकर भारत माता के जयकारे लगाए। इसी संकल्प के साथ मोदी जी के नेतृत्व की भारत की विकास यात्रा में हम सब यथाशक्ति अपना योगदान करके सन 2047 के शताब्दी भारत के स्वप्न को साकार करेंगे। इसी प्रण के साथ, इसी सौगंध के साथ, इसी संकल्प के साथ पुनः भारत माता को समर्पित ये तिरंगा यात्रा इस तिरंगा की शान, आन और मान की खातिर। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले जम्मू कश्मीर के तमाम जिले भारत माता के जयकारों से गूंज रहे हैं। आज भी जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। और आपको बता दें कि बच्चों के साथ साथ सरकारी विभागों के मुलाजिम व आम लोगों ने भाग लेकर भारत माता के जयकारे लगाए। जम्मू के साथ साथ जौड़िया व रियासी जिले की कटड़ा तहसील में निकाली गई तिरंगा यात्राओं में लोगों ने देश के प्रति अपने जज्बे का परिचय दिया। की एक लहर बच्चों के अंदर वो जागे, उसी के एक मकसद को लेते हुए आज हम लोगों ने, आप देख रहे हो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूलों के बच्चों के साथ ये एक तिरंगा रैली जो है वो यहाँ से हम लोग उसकी शुरुआत कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बच्चों को वो जो तिरंगा दिया जाएगा और उनको ये भी कहा जा रहा है कि वो जो तिरंगा है हर बच्चा अपने घर पे और अपने छत पे वो फहराए, ताकि बच्चों के अंदर भी देशभक्ति का जज्बा जो है इसी उम्र से जागे। आने वाले समय में वही हमारे देश का भविष्य है। 5 अगस्त 2019 को जब 370 समाप्त हुई, कोई एक गोली तक नहीं चली और पूरे शांतिपूर्ण तरीके से 370 को समाप्त करके आज हमारा तिरंगा हर घर में लहरा रहा है। और हम यही देशवासियों से अपील करते हैं कि जिस तरीके से राष्ट्रभक्ति का जज्बा उनमें है, इसी तरीके से वो कायम रहे और देश के प्रति उनका लगाव इसी तरह रहे, यही उम्मीद करते हैं। आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पर तिरंगा रैली हमारी आज निकली दोबारा चौक से होते हुए आज एक कम्युनिकेट हुई है रेलवे स्टेशन के पास। यहाँ पर आप जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी द्वारा गठित की गई मैनिफेस्टो कमेटी ने आज रियासी जिले के कटड़ा में लोगों के मन की बात सुनी। कमेटी के सदस्य व पूर्व विधायक आरएस पठानिया की अगुवाई में कटड़ा में आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने आम लोगों को और पार्टी कार्यकर्ताओं के मुद्दों को सुना। इन सभी मुद्दों को मैनिफेस्टो कमेटी के ड्राफ्ट में शामिल किया जाएगा और उसी आधार पर भाजपा अपना मैनिफेस्टो तैयार करेगी। सबसे बात करके और इन सबकी मन की बात जान के इन सबकी मन की बात का समावेश हम अपने घोषणा पत्र में करेंगे। और इस घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए ये एक रोड मैप होगा, संकल्प पत्र होगा। इसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। आज यहाँ सबसे पहले कटरा से बारीदारों का जो एक बड़ा एक डिटेल्ड एक उनका एक डेपुटेशन, उनका प्रतिनिधि मंडल आते, जिसमें बड़ी विस्तृत चर्चा हुई कि 1986 से लेकर आज तक कोर्ट में, कोर्ट से बाहर, श्राइन बोर्ड से, श्राइन बोर्ड के अलावा या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के साथ आज तक जो उसमें इनिशिएटिव, जो उसमें जिसे कहते हैं आज तक जो डेवलपमेंट्स हुई, उन पे एक बड़ी विस्तृत चर्चा की भागीदारों के साथ। आज ये जो इसके बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में 15 अगस्त को होने वाले प्रमुख समारोह के लिए हर साल की तरह इस बार भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। ट्रैफिक पुलिस ने यह एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से इनका पालन करने का आह्वान किया है। एसएसपी ट्रैफिक सिटी फैजल कुरैशी ने बताया कि प्रमुख समारोह में
आने वाले वाहनों के लिए अलग अलग पार्किंग स्थलों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रमुख समारोह के दौरान आम लोगों को आवाजाही में कोई दिक्कत ना पेश आए, इस एडवाइजरी में यह भी ध्यान रखा गया है। नॉर्थ से साउथ जाने वाले लोग हैं जम्मू से, वो तावी ब्रिज जो हमारा है और जो गुजर नगर ब्रिज है, भगवती नगर ब्रिज है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गुजर नगर का ब्रिज, भगवती नगर और जो सिद्रा ब्रिज है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हमारा जो डोगरा चौक है उसमें हम थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस रखेंगे उस दिन, तो वो इस कारण के जो लोग पार्टिसिपेंट्स आएंगे और जो स्पेक्टेटर्स आएंगे उनके लिए हमने फ्री मूवमेंट वहाँ रखनी है, तो इसलिए थोड़ी सी वहाँ रिस्ट्रिक्शंस हम रखेंगे। लेकिन जो लोग अपना रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या कोई अपना कार्य से जाना चाहते हैं उनको लिए हम बाकी हमारे जो जितने भी रूट्स हैं जम्मू के तमाम खुले रहेंगे और उनको हम पूरी तरह से फैसिलिटेट करेंगे ताकि वो अपना जहाँ जाना चाहते हैं अपना दिनचर्या के कार्य में वो जा सकें। प्लस जो लोग इस फंक्शन को देखने आ रहे हैं या पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं उनके लिए हमने डिफरेंट रूट्स रखे हैं, डिफरेंट पार्किंग स्लॉट्स रखे हैं। और पार्किंग स्लॉट्स में आपको बताऊंगा जैसे ये हमारे कलर कोडेड पासेस हमने इशू किए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। इसके अलावा फेरी बसेस लगाई हैं हमने जो लोगों को पार्किंग से लेके तो वेन्यू तक लाएंगी। तो हमारे यही ये रहती है कोशिश कि लोग कम से कम परेशान हों और लिमिटेड ट्रैफिक डाइवर्जन्स हों और लोग इसमें नेशनल फेस्टिवल है जो हमारा 15 अगस्त, इसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करें। जम्मू बस स्टैंड ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने अपराधियों और नशा तस्करों पर नकेल कसने के लिए बस स्टैंड थाने के एसएचओ विकास डोगरा और उनकी टीम का आभार जताया है। एसोसिएशन ने आज विकास डोगरा सहित थाने के अन्य पुलिसकर्मियों को सम्मानित कर उम्मीद जताई कि भविष्य में भी वो अपने फर्ज को यूं ही अंजाम देते रहेंगे। आपको बता दें कि बस स्टैंड पुलिस ने हाल ही में अपने थाना क्षेत्र में एक तस्कर को 33 किलो हेरोइन के साथ धर दबोचा था। चैनल के माध्यम से उनका शुक्रगुजार करता हूं सभी लोगों का कि उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस को सम्मानित किया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जंग ब्रिगेड जो जम्मू के हमारे युवा जो नशे के लत में लग चुके हैं उनको वो एक स्ट्रीम लाइन के ऊपर लाने के लिए जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने संजीवनी ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, तो वो नशे से दूर रहें और अपने एक खुशहाल बेहतरीन जिंदगी जिएं। और जब भी कभी ऐसी इन्फॉर्मेशन हम मिलेगी कि कोई नारकोटिक्स के रिलेटेड कोई बच्चा कोई एडिक्ट हो चुका है तो उसको भी हम स्ट्रीम लाइन करने के लिए वो हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनको हम अपने रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है नगरोटा स्थित जगती टाउनशिप में बिजली की कटौती सहित अन्य मुद्दों को लेकर यहां रहने वाले लोगों ने आज प्रदर्शन किया। इन लोगों ने आरोप लगाया कि विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों को बार बार ज्ञापन सौंपने के बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने उपराज्यपाल से जल्द उनके सभी मुद्दों का समाधान करने की अपील की। अपने मेमोरेंडम में दिए भी हम, लेकिन प्रैक्टिकल तो नहीं है यहाँ। अगर हम देखेंगे प्रैक्टिकल पे कुछ नहीं है। मैं अपने कमिश्नर सेक्रेटरी को, मैं इवन गवर्नर को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप संज्ञान ले लीजिए, हमारा कश्मीरी पंडित समाज जो स्थापित है उसका ध्यान ले लीजिए। एक बार देखिए, क्योंकि गवर्नर से भी कहता हूँ आप खुद आ जाइए यहाँ पे और देखिए हमारे विस्थापित लोगों का क्या हाल है, प्रैक्टिकली देखिए क्या हाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा हाल ही में सेना को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा आग बुबला हो रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जम्मू में आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर चेतावनी दी कि उन्होंने अगर सेना से माफी न मांगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं का घेराव करने को मजबूर हो जाएगी। एक तुच्छ बयान दिया है और कहा है कि भारतीय फौज आतंकवादियों से मिली हुई है। गिनना नहीं चाहिए फारूक अब्दुल्ला को, और फारूक अब्दुल्ला कुख्यात है भारत की संप्रभुता, तिरंगे झंडे के अपमान के लिए और भारतीय फौज के ऊपर एक बार पुनः उन्होंने जो प्रश्न खड़ा किया है उसके खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा
प्रोटेस्ट कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, और फारूक अब्दुल्ला को नाक रगड़ करके माफी मांगनी होगी और फारूक अब्दुल्ला और उनकी पार्टी के सभी नेताओं का घेराव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे अगर वो माफी। जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों में रक्षाबंधन के त्योहार की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हर साल की तरह इस बार भी सीमा पर तैनात प्रहरियों को रक्षा सूत्र पहनाए जाएंगे, जिसके मद्देनजर सनातन धर्म सभा भी अपना जिम्मेदारी निभा रही है। सभा द्वारा आज रक्षा सूत्र सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले सभा के प्रतिनिधियों को सौंपेंगे ताकि रक्षाबंधन पर यह सूत्र वीर जवानों की कलाइयों पर सज सकें। मुझे लगता है इस वर्ष का रक्षाबंधन पिछले वर्षों से के रक्षाबंधन से थोड़ा अलग प्रकार का है। अभी हमने देखा है बांग्लादेश के अंदर किस प्रकार तख्ता पलट हुआ है। जिस देश के अंदर सुरक्षा बल कमज़ोर रहते हैं वहाँ का समाज पीड़ित होता है, बर्बरता का शिकार होता है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भारतवर्ष की सेनाएं, भारतवर्ष के सुरक्षा बल इतने समर्थ हैं कि भले ही देश के आगे पीछे जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनमें से अधिकतर राज्य हमारे मित्र राज्य नहीं हैं, लेकिन हमारे देश की सीमा के ऊपर खड़े हुए जो हमारे प्रहरी हैं वो अपने घर बार को छोड़ करके, अपने रिश्तेदार बंधुओं को छोड़ करके, अपने सब सुख छोड़ करके सीमा पर खड़े हैं हमारे देश की रक्षा के लिए, देश में रहने वाले जनमानस की रक्षा के लिए। इसलिए आज का रक्षाबंधन जो उनको भेजने का पर्व है पहले से अधिक महत्वपूर्ण है, ताकि वो सीमा पर खड़े रक्षाबंधन के दिन ये अनुभव ना करें कि वो वहाँ अकेले खड़े हैं, सारा देश उनके साथ है। यदि वो देश की रक्षा कर रहे हैं तो श्री सनातन धर्म सभा जम्मू कश्मीर की ओर से हम ये रक्षा सूत्र भेज करके उनको ये आभास करा रहे हैं कि उनकी रक्षा की कामना भी सारा राष्ट्र कर रहा है, सारा समाज कर रहा है। मेरे साथ सनातन धर्म सभा के कार्यकारी अध्यक्ष प्रभात सिंह जी, महामंत्री संजय जी, बाकी अन्य कार्यकर्ता ज्योति जी सब खड़े हैं। सब एक ही भाव लेकर आज यहाँ आए हैं कि मेरे देश की सीमा पर खड़ा जो सुरक्षा बल है वो सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहे, राष्ट्र सुरक्षित रहे। ये राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो विश्व भी शांति का आनंद। जम्मू के घरोटा इलाके में स्थित गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आज से नए नाम से जाना जा रहा है। स्कूल का नाम शहीद राइफलमैन श्याम सिंह लंघे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रखा गया है। स्कूल परिसर में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इसका नामकरण कर शहीद श्याम सिंह लंघे को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। राइफलमैन श्याम सिंह लंघे ने 2 फरवरी 1979 में श्रीलंका में हुए ऑपरेशन पवन में शहादत पाई थी, जिन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से नवाजा गया था। वो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के साथ श्रीलंका में तैनात थे। 11 जैकेलाई उनकी यूनिट थी। वो अपना काम करते करते उन्होंने जो बलिदान दिया है उसमें मेन ये रहा है कि वहाँ 3 जो LTT के उग्रवादी थे उनको 3 का सफाया करके उन्होंने अपने 50-60 आदमी जो कंपनी के थे, रोड ओपनिंग पेट्रोलिंग चल रही थी, वो सारे के सारे उनको बचा लिया और खुद शहादत दे दी। मैं बड़े फ़ख्र के साथ कहता हूँ, गर्व के साथ कहता हूँ, जिसके भाई ने ये सारा अंजाम देके, सारा फ़र्ज अंजाम देके उसने पूरे अपने फ़र्ज को निभाया और मरणोपरांत उसी शौर्यता के लिए उसको मरने उपरांत सेना मेडल से नवाजा गया। तो मैं कहता हूँ कि उसका बलिदान जो हमारा मुल्क है ये सदैव याद रखेगा। और प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी, माता पिता को नमन है उनको। कांग्रेस पार्टी ने बिजली के स्मार्ट मीटरों के विरोध में आज बिश्ना के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मौजूदा समय में कारोबारियों के अलावा आम लोग भी महंगाई के मंदी के मार झेल रहे हैं और इसके बावजूद उन पर स्मार्ट मीटरों का बोझ लादा जा रहा है। प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए कांग्रेस नेता नीरज कुंदन ने करते हुए और क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं। आम आदमी हो, किसान हो या व्यापारी हो, आज वो सभी त्रस्त हैं। जिस तरीके से स्मार्ट जम्मू बनाने की बात की गई थी वो तो ये भारतीय जनता की पार्टी के लोग कर नहीं पाए, परंतु घर घर जो है स्मार्ट मीटर लगाने का काम कर रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ की जनता गरीब है। 10-10 हज़ार कमाने वाला व्यक्ति 5-5 हज़ार का बिल कैसे देगा? व्यापारी जिसका ऑलरेडी धंधा नहीं है, काम नहीं है, उसके ऊपर स्मार्ट मीटर लगा कर जो है डबल बोझ का काम जो है कर रहे हैं। आम परिवार के जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं,
ऑलरेडी उनका घर में चूल्हा चलाना जो है वो मुश्किल हो चुका है, पेट्रोल डीजल और सिलेंडर की मार है। उसके ऊपर स्मार्ट मीटर ने जो है पूरी गरीब जनता को जो है वो त्रस्त कर दिया है। हर साल की तरह इस बार भी स्वतंत्रता दिवस से 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों में जिला स्तर पर होने वाले प्रमुख समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों में भी आज परेड से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रिहर्सल की गई। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल हुई, जिसमें जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने परेड की सलामी लेकर तैयारियों को जांचा और इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, हमने यहाँ पे स्कॉट किया। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल सतवारी से हूँ। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे हमने स्कॉट किया है अभी, और ये हमारे साथ के बच्चे हैं, ये हमारे टीचर हैं। 15 अगस्त हम इसे मनाया जाता है क्योंकि हमारा आज़ादी का दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है। आप देख सकते हैं ये 78 इंडिपेंडेंस डे है। यहाँ पे बहुत से कंटीजेंट आते हैं और सभी अपने अपनी परेड को शामिल करते हैं। और मैं कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर तरीशा शर्मा, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है एज ए कमांडर यहाँ पे चल रही हूँ मैं। और यहाँ पे बहुत से स्कूली बच्चे हैं जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज ए डांस करके, देशभक्ति के प्रति सभी अपने आप को इधर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस परेड का हिस्सा हूँ और सभी फोर्सेस को देखने को मिल रहा है। और उनकी बेयरिंग लेके हर एक परेड जो चल रहे हैं, मार्चिंग उनकी बहुत अच्छी टाइप से हो रही है। और बस यही कहना चाहती हूँ कि सभी यहाँ पे पार्टिसिपेट करें और हिस्सा लें इस चीज़ में। 15 अगस्त की यहाँ की परेड में आने से मतलब हमें खुद पे बहुत प्राउड फील हो रहा है। ये हमारे लिए एक मतलब बहुत प्राउडफुल मोमेंट है कि हम यहाँ पे एमए स्टेडियम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस कंटीजेंट ड्रिल के साथ, तो ये हमारे लिए एक प्राउडफुल मोमेंट है। गुलिस्तान में खबरों का सिलसिला यूँ चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।